खड़े हो जाएंगे। हाँ भैया आराम से उतरिए कि हमारे ऊपर ही आ जाओ। सबसे पहले दर्शन होते हैं शेषनाग जी के, जो एक दिख रहा है आपको, ये शेषनाग जी है। शेषनाग जी है, अपने फन के ऊपर उन्होंने पूरी पृथ्वी को धारण करके रखा है। उनका मुंह खोला हुआ है, मुंह के अंदर प्रवेश करके पूरी जो पाताल लोग है शेषनाग के गर्भ में है, यानी कि पृथ्वी उनके सिर के ऊपर टिकी है, पाताल लोग उनके गर्भ में है। गणेश जी का कटा हुआ है, दिखा ना। ये वो द्वार है जो मोक्ष की तरफ लेके जाता है। ये यहाँ पे छोटी छोटी गुफाएं हैं बहुत सारी। जो आपको दिख रही है ये सफेद काले कलर की है, ये शिव जी की जटाएं हैं। यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है यहीं पे। यहाँ पर ये जो है हिस्सा ये पृथ्वी है, और ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ये कलयुग है, उसके पीछे सतयुग, त्रेता और द्वापर युग। तो ये कहा जाता है वो ऊपर ब्रह्मांड है, और जब ये 100 वर्ष में 1 इंच बढ़ता है कलयुग, जब ये पूरा ऊपर टच हो जाएगा तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। वहाँ शंकर भगवान विराजमान थे, उनको पता चल गया कल्प वृक्ष पाताल में आ रहा है, अगर नीचे गिरता है धड़ाम से टूट जाएगा, बीच में पूरे पाताल में पानी भर जाएगा। तब उन्होंने अपने हाथ से इसको ऐसा रोक के रखा है। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मस्त होंगे, सब बढ़िया होंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं सीता। यहाँ से है 4 किलोमीटर रास्ता जा रहा है, तो पहुँचते हैं और दर्शन कराते हैं आपको। कोशिश करेंगे फ़ोन की परमिशन मिल जाए अंदर ले जाने की, क्योंकि फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, वहीं सब जमा हो जाता है। ये है भाई कुछ एंट्री गेट पाताल भुवनेश्वर जाने के लिए, और नीचे जाते हैं टोकन लेते हैं जा करके। थोड़ा सा ट्रैक भी है यहाँ पे, 100 से 200 मीटर का वादियों के अंदर। ये है मेन मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर आपका स्वागत करती है। हर हर महादेव। एंट्री की लाइन यहाँ पर, और हो गए हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि अगर आप लोग आ रहे हैं तो एक दिन पहले टोकन लेके रहो। मंदिर में तो अभी लगेगा हमें कम से भी कम 1 घंटा, क्योंकि जिन्होंने कल टोकन कटाए थे वो सब गए नीचे। 120 बंदों का एक बैच गया है, और 1 घंटा उन्हें वापस आने में लगेगा, और हमारा नंबर उसके बाद में आएगा। तो लगभग 9 से 9:30 बजे तक हमारा नंबर आएगा, और तब तक हम आ गए यहाँ पे। नीचे उतर के एक रास्ता है साइड में से, और ये लोकेशन देखो, कुछ ऐसी जगह है। राजा ऋतुपर्ण को अपने फन के ऊपर बैठाया, अपने दिव्य चश्मे उसको देखने के लिए पूरा घूमा। 6 महीना अंदर ही अंदर घूमा। घूमते घूमते फिर लास्ट में शंकर भगवान ने उसको बहुत दान दे दिया, सोना चांदी हीरा मोती सब दान दे दिया, और बोला इस गुफा के बारे में किसी को मत बताना, अगर इसको गोपनीय रखना है। इस गुफा के बारे में अगर तू जिस दिन बताएगा किसी को, उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ से राजा ऋतुपर्ण चला गया, अयोध्या लौट गया 6 महीने बाद। रानी ने पूछा आप 6 महीने तक कहाँ थे, इतना सामान कहाँ से लाए, सामान कहाँ से लाए और थे कहाँ? उन्होंने बोला ये बताने वाली बात नहीं है। रानी ने अन्न छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी, तेरी हिट ठहरी हट। तो राजा को तीसरे दिन बताना पड़ा कि पूरा इसके बारे में जब वृत्तांत बताया गुफा के बारे में, राजा अंतर्ध्यान हो गया। रानी ने अंत्येष्टि क्रिया की उसकी। अंत्येष्टि के बाद वो रानी सेना लेके यहाँ पर आई, इस गुफा के अंदर गई। तब वो साक्षात थे, वो उसने देखे सारे पत्थर के आकार बन गए, जितने भी आपने देखे वो पत्थरों के आकार बन गए। तब रानी बाहर आई, व्यास जी को बोला उन्होंने आपने सारे पुराने लिख लिए हैं, एक गुफा पाताल भुवनेश्वर में है, उसका उल्लेख किसमें किया है तुमने? तो व्यास जी कहते हैं मैं स्कंद पुराण लिख रहा हूँ, उसके 4 खंड हैं, एक मानस खंड है, मैं उसको मानस खंड में दर्शा रहा हूँ, तब ये मानस खंड में मिलता है। तो वो युग गया, फिर आ गया आपका द्वापर में जब पांडवों को कहीं से मोक्ष का रास्ता नहीं मिल रहा था, घूम रहे थे बाहर, नारद जी मिले उन्हें। नारद जी ने बोला पांडवों तुम कहाँ घूम रहे हो, तुम्हारा तो अंतिम समय है। उनने बोला हमको मोक्ष का रास्ता नहीं मिल रहा। नारद जी कहते हैं आप पाताल भुवनेश्वर जाओ, एक गुफा वहाँ पर है, वहाँ शंकर भगवान विराजमान है, वहाँ से आपको मोक्ष का रास्ता मिलेगा। तब पांडव अंतिम क्षण में द्रौपदी के साथ इसके गुफा के अंदर आए। खड़े हो जाएंगे। हाँ भैया आराम से उतरिए कि हमारे ऊपर ही आ जाओ। बैठ के तो भाई ये गुफा है,
ओ भाई बहुत बहुत पतली गुफा है। सबसे पहले दर्शन होते हैं शेषनाग जी के, जो एक दिख रहा है आपको, ये शेषनाग जी हैं। और ये जो अंदर दिख रहे हैं उनके दांत हैं, दिखा सबको। और ये जो दिख रहा है विष की थैली है। शेषनाग जी है, अपने फन के ऊपर उन्होंने पूरी पृथ्वी को धारण करके रखा है। उनका मुंह खोला हुआ है, मुंह के अंदर प्रवेश करके पूरी जो पाताल लोग है शेषनाग के गर्भ में है, यानी कि पृथ्वी उनके सिर के ऊपर टिकी है, पाताल लोग उनके गर्भ में है। तो वहाँ से फिर तक्षत नाग मिलता है आपको, वासुकी नाग मिलते हैं वहाँ पर। तक्षत नाग ने जो है राजा परिषद की मौत की थी। एक बार राजा परिषद ने क्या किया, उस समय कलयुग शुरू होने लग गया था। उसने जो है दुर्योधन का मुकुट पहन दिया था, उसको पहनने की किसी को इजाज़त ही नहीं थी। उसने वो मुकुट पहना तो उसके सिर में कलयुग सवार हो गया। तब जाके उसने एक ऋषि तपस्या में बैठे थे जंगल में, राजा परिषद ने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। तो उनके लड़के ने श्राप दे दिया, यही सर्प तक्षत नाग बन के आएगा, 7वां दिन तेरी मौत करेगा। राजा परिषद का लड़का जन्मेजय था, उसको पता हो गया मेरे पिता को श्राप मिला सर्प काटने का। उसने आस्तिक मुनि से पूछा क्या करना चाहिए। आस्तिक मुनि ने बोला सर्प यज्ञ कर दो, सर्प बचेंगे नहीं तो तुम्हारे पिता की मौत कैसी होगी। उसने सर्प यज्ञ करना शुरू कर दिया। अब वहाँ पूरे पैताल और पत्थर के सर्प जितने हैं भस्म हो गए, लेकिन तक्षत नाग सीधा उड़ के स्वर्ग में चले गए। वहाँ विष्णु भगवान के सैया के नीचे छुप गए थे, इसलिए उनकी सैया भी डगमगाने लग गई। मंत्रों में उतनी ताकत थी, उसको भी खींच के बुला रहे थे। विष्णु भगवान ने दर्द दबा दिया उसको। तक्षत क्या बात है बोला, उन्होंने बोला हमारा नागों का वंश जमने जने खत्म कर दिया, हमको कैसे भी बचाओ। विष्णु भगवान कहते हैं आप उसी यज्ञ में चले जाओ, एक कीड़े का रूप धारण करके किसी फल के अंदर आप छुप जाना, चुपचाप बैठे रहना। वही तक्षत ने किया, फल के अंदर छुप गया। जब यज्ञ समापन हो गया, एक ब्राह्मण ने फल को पकड़ा, राजा परिषद बोला तुम्हारा सर्प यज्ञ सफल हो गया, मैं आपके लिए फल लाया हूँ, आप इसको ग्रहण कर सकते हो। उसने फल को पकड़ा, उसको काटा तो उसमें से निकला तक्षत नाग, राजा परिषद की मौत की। और एक वासुकी नाग शंकर भगवान के गले में लपेट गई थी। ये दोनों नाग बचे थे, नहीं तो नागों का वंश खत्म हो गया। यह गणेश जी का कटा हुआ धर दिखा ना, के लिए इन पर उल्टे ब्रह्म कमल से अमृत आता था। जब तक दूसरा शहर न लगाया जाए तब तक इसमें उल्टे ब्रह्म कमल से इसमें अमृत आता था, इनके कटे हुए धर पे। ये गणेश जी का यहाँ पे कटा हुआ सर है। ये वो द्वार है जो मोक्ष की तरफ लेके जाता है। ये यहाँ पे छोटी छोटी गुफाएं हैं बहुत सारी, हर गुफा का अपना एक महत्व है। यहाँ पे देखिए एक शिवलिंग है। वहीं पर कल्प वृक्ष है, फिर वो उसका भी एक कारण है यहाँ आने का। पैताल में कृष्ण भगवान जब स्वर्ग में गए थे घूमने को, तो 2 फूल लाए, रुक्मणी को दे दिए। सत्यभामा नाराज हो गए, मेरे लिए क्या लाए। उन्होंने बोला दोबारा मैं जाऊँगा तो मैं 5 फूल आपको लाऊंगा। उन्होंने बोला नहीं सत्यभामा ने, मुझे आपको पेड़ ला के देना पड़ेगा। तब वो स्वर्ग में गए, इसको उखाड़ने लगे। इंद्र को पता चल गया कल्प वृक्ष पृथ्वी को जा रहा है। इंद्र ने लड़ाई लड़ दी कृष्ण भगवान के साथ में, इंद्र हार गया। फिर कृष्ण भगवान ने इसको उखाड़ा, पृथ्वी को लाने लगे। तो इंद्र ने बोला इसको मैं पृथ्वी में नहीं रहने दूंगा। अपने बाणों की वर्षा से उसने पैताल लोग में उसको भेजा। वहाँ शंकर भगवान विराजमान थे, उनको पता चल गया कल्प वृक्ष पैताल में आ रहा है, अगर नीचे गिरता है धड़ाम से टूट जाएगा, बीच में पूरे पैताल में पानी भर जाएगा। तब उन्होंने अपने हाथ से इसको ऐसा रोक के रखा। देख पा रहे होंगे ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर है, और उस पर नेचुरली एक वाटर सोर्स है जो ऊपर से वहाँ से बूंद बूंद करके गिरता है। और इस कुंड की रक्षा करने के लिए हंसी जी को रखा गया था, तो लेकिन हंसी जी ने लालच में आगे से झूठा कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें श्राप दिया गया था, इनका मुंह टेढ़ा रह गया। ये है हंसी जी। पहले इनकी चोट इस साइड को थी, कुंड की साइड, जब से श्राप मिला तो ये उस साइड को हो गया। जो आपको दिख रही है ये सफेद काले कलर की है, ये शिव जी की जटाएं हैं। हाँ वाइट ब्लैक ये सब शिव जी की जटाएं हैं जो आपको दिखेंगे यहाँ पर। ये भाई पूरी शंकर जी की जटाएं हैं, और वो सामने आप देखेंगे 33 कोटि देवी देवता हैं, छोटे छोटे चिन्हित में यहाँ पे समाहित है। ये हंस का मुड़ा हुआ सर है, ये देख सकते हो आप। 3 नाम की यात्रा हमें ऊपर की थी, 14 नाम की यात्रा हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे 14 धाम में जो दिखेगा वो छोटे छोटे दिख रहे ना, ये 33 कोटि देवता है यहाँ पे। और यहीं पे आपकी और ये जितना भी यहाँ पे जल टपक रहा है
पर ये जो है हिस्सा ये पृथ्वी है, और ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ये कलयुग है, उसके पीछे सतयुग, त्रेता और द्वापर युग। तो ये कहा जाता है वो ऊपर ब्रह्मांड है, और जब ये 100 वर्ष में 1 इंची बढ़ता है कलयुग, जब ये पूरा ऊपर टच हो जाएगा तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। जिस दिन टक्कर हो जाएगी उनकी, उस दिन कलयुग धीरे धीरे बढ़ रहा होगा वो पत्थर। हाँ बढ़ रहा होगा, लेकिन वो कोई पीढ़ी देख नहीं सकती है कितना बढ़ रहा है साल में 1 इंच बढ़ता है। हाँ 100 साल में भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि कलयुग अभी 4500 वर्ष चलने वाला है। 4500 वर्ष है वो, कोई पीढ़ी उसको देख नहीं सकती कितना बड़ा है। ऐसा पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। ठीक है, 1000 पाँव है, 7 सिर है हाथी के। आसमान में भी उड़ता था वो, जमीन में भी चलता था, ऐरावत हाथी। शंकर भगवान से मिले। शंकर भगवान ने बोला, पांडवों तुम्हारा तो अंतिम समय है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? पांडव क्या कहते हैं, भगवान हमने जिंदगी भर चौपड़ खेला, पांसा खेला था, इस गुफा में बैठ के हम आपके साथ अंतिम चौपड़ खेलने की इच्छा रखते हैं। तो वो खेलते थे, खेलते खेलते शंकर भगवान के साथ में भी हार गए वो। कुछ समय बीत जाने के बाद शंकर भगवान ने बोला, पांडवों तुम्हारा इस गुफा में रहने का समय खत्म हो गया, तुमको जाना कहाँ है? उन्होंने बोला, भगवान हम स्वर्ग जाएंगे। अंदर ही अंदर वो सीधा बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ जाके एक माणा गांव है, वहाँ से उन्होंने शरीर छोड़ना शुरू किया। तो वो युग भी गया वहाँ पर। जितनी गुफाएं अंदर, तो ये अब चालू हैं या ये सारे बंद हो गए हैं। कदलीबन का रास्ता, कदलीबन बिंद्राबन इस तरफ पड़ता है वो। श्वेत बंधु रामेश्वरम का रास्ता है, जहाँ कलयुग है उसके ऊपर से वो श्वेत बंधु रामेश्वरम का है, वो भी बंद हो गया। आगे काशी का रास्ता है, जहाँ पर वहाँ पूजा वूजा की, नीचे को वो काशी का रास्ता है, ऊपर को बद्रीनाथ का रास्ता देखा होगा। कदलीबन माने केले का बन कहते हैं, जिस बन के पहरेदार हनुमान जी रहते थे। जब भीम को बहुत घमंड होता है, महाभारत की लड़ाई में सबसे बलवान, हाँ सबसे बलवान मैं था। कृष्ण भगवान उसको कदलीबन में भेजते थे ब्रह्मकमल फूल लाने को, लेकिन रास्ते में वृद्धावस्था में हनुमान जी को बड़ी पूंछ डाली हुई बैठाते थे, तो वो पूंछ को हिलाने का था। वो रास्ता है वो। केदारनाथ, अमरनाथ और बद्रीनाथ 3 धाम है, वहाँ पर इकट्ठे एक नज़र में हो जाते हैं उनके दर्शन। वापस चल रहे हैं। हेलो, ये धीरज भाई फंस गए। भाई साहब बहुत मजा आ गया, मैं तो कहूँगा आओ, बार बार आओ, बार। तो यहाँ का जो राजा था, चंद राजा था, उन्होंने चंद राजा के इतिहास में लिख दिया, आप लोग पाताल भुवनेश्वर जाना, एक गुफा वहाँ पर है, आप उसकी व्यवस्था बनाना। उन्होंने इतिहास ऐसा रख दिया। जब 1191 सन आया, उन्होंने पिछला इतिहास पढ़ना शुरू किया, तब उन्होंने आदि जगत गुरु शंकराचार्य का लिखा हुआ इस गुफा के बारे में उनको मिला। तब वो 1191 सन में इस गुफा के अंदर आए, तब ये सीढ़ियाँ 1191 सन की लगाई है। तब से आदमी इसमें प्रवेश होने लगा था। अब अंदर का आपने देख ही लिया होगा। यही था पाताल भुवनेश्वर गुफा का इतिहास, और बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। तीनों लोकों के दर्शन हो गए, चारों धाम के दर्शन हो गए, और सभी देवी देवताओं 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन हो गए। पर नंदी जी के नहीं हुए। नंदी जी के अब करा देंगे। हाँ, नंदी तो भाई मज़ा आया ना सबको? बहुत मजा आया। हाँ, तो भाई आइए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर हुआ। चीता ही कहता है। तो आइए आप भी यहाँ पे प्रॉपर दर्शन कीजिए। वीडियो में इतना समझ नहीं आएगा, यहाँ पे आओगे तो प्रॉपर समझ में आएगा। तो इस वीडियो को करते हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, जो कहते हैं ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे। भाई अंदर जाके ऑक्सीजन बाहर सिलेंडर ज्यादा अंदर लगे ऑक्सीजन हुए हैं। मिलती है अंदर। नीचे ठंड भी है नीचे, पता और यहाँ है ना? गर्मी लग रही है आके बाहर। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।